नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, आज हम 1 ईयर करंट अफेयर्स में स्पीशीज इन न्यूज के सेट 4 पर चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, तो आप निश्चिंत होके नोट्स बनाते चलिए और देखते चलिए। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, जाके बेल आइकन दबाइए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा आपको कहना चाहूंगा, अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि जो आप कोड यूज करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। वो मेरी तरफ से एक कमिटमेंट है, वो है हैंड होल्डिंग गाइडेंस, जो कि अक्रॉस दी सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी, ऑप्शनल एंड आंसर राइटिंग में मिलती है। तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज कर सकते हैं। एंड ये गाइडेंस आपको मिलती है 1 ईयर एंड अबव सब्सक्रिप्शन पे, प्लस आइकनिक और कॉम्बो। तो पहला स्पीशीज जो है दोस्तों वो है एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन न्यूज में है क्योंकि कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए थे, आपको मालूम ही है। तो इनका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है? IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है। तो साइट्स और WPA तो मालूम ही है, कॉमन सेंस है। IUCN में इंडेंजर्ड है, ये आपको याद रखना है। वही दोस्तों, अगर हम एशियाटिक लायन की बात करें तो साइंटिफिक नेम पैंथेरा लियो है और बस इंडिया में ही मिलता है, गिर फॉरेस्ट में मिलता है। तो एशियाटिक लायन अगर आप अफ्रीकन लायन की तुलना में देखें तो उससे छोटे होते हैं। और दूसरा, अगर आप देखें तो एशियाटिक लायन में यहाँ पे आप देख रहे हैं पेट के नीचे एक स्किन फोल्डिंग होती है, जो कि अफ्रीकन लायन में मिसिंग होती है। और अफ्रीकन लायन बड़े होते हैं, अफ्रीकन लायन बड़े होते हैं क्योंकि सवाना प्रॉपर में रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इवोल्यूशन के अनुसार ये थोड़े बड़े हुए हैं। बाकी आप देखें तो हैबिटेट क्या है, एशियाटिक लायन एक टाइम में वेस्ट बंगाल से लेके मध्य प्रदेश के रेवा से लेके गुजरात तक पाए जाते थे, लेकिन अब बस लिमिटेड रह गए हैं गिर नेशनल पार्क में ही, और वही एशियाटिक लायन का एकमात्र घर रह गया है। थ्रेट्स क्या है? एज यूजुअल पोचिंग होती है, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, डिजीज वल्नरेबिलिटी बहुत कॉमन है, क्योंकि आप देखें तो इनका जीन पूल बहुत सीमित रह गया, क्योंकि गिर तक ही सीमित है। तो कैनिन डिस्टेम्पर वायरस के वजह से इनमें काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ भी देखने मिल रही है। इसके सिवा रेल, रोड, इलेक्ट्रिक फेंसेस बनती हैं, तो इनका हैबिटेट फर्दर फ्रैगमेंट होता है, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट भी होती है। इसके सिवा एक काफ़ी टाइम से बात चल रही कि एशियाटिक लायन को मध्य प्रदेश में मूव करवाएं, लेकिन वो बात अब तक मटेरियलाइज हो नहीं पाई है। गुजरात एशियाटिक लायन दे नहीं रहा है और MP में इस वजह से ये मूव भी नहीं कर पा रहे हैं। तो MP में इनको मूव करवाना था। इनिशिएटिव्स वैसे ही अगर आप देखें तो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स काफ़ी चल रहे हैं, एंड डिजीज मैनेजमेंट, हैबिटेट इंप्रूवमेंट, इन सभी पे फोकस किया जा रहा है। अगला स्पीशीज है दोस्तों अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। तो दोस्तों, अगर हम टाइप्स ऑफ एलिफेंट देखें तो अफ्रीका में 2 प्रकार के एलिफेंट होते हैं। एक होता है अफ्रीकन बुश एलिफेंट, जो कि सवाना ग्रासलैंड में देखने मिलता है। दूसरा होता है अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट अगर आप देखें तो ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में देखने मिलता है। तो इसके सिवा एशियन एलिफेंट में देखें तो इंडियन एलिफेंट है, बॉर्नियो पिग्मी एलिफेंट है, श्रीलंकन एलिफेंट है, सुमात्रन एलिफेंट है। तो अगर हम बात करें IUCN के अनुसार तो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट अगर आप देखें तो जो फॉरेस्ट एलिफेंट है दोस्तों, ये रहा यहाँ पे, दिस इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और अफ्रीकन सवाना या फिर जो बुश एलिफेंट जिसको कहते हैं, ये अगर आप देखें तो इंडेंजर्ड है, दिस इज इंडेंजर्ड। तो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट अगर आप देखें तो अफ्रीकन बुश एलिफेंट की तुलना में छोटे होते हैं, क्योंकि अफ्रीकन बुश एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट अमंग ऑल दी एलिफेंट्स एंड देयरफॉर इट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल ऑन द अर्थ। इसके सिवा आप देखें तो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट आप अगर हम देखें तो वही, अगर हम देखें तो बुश एलिफेंट से छोटे होते हैं, ये एशियन एलिफेंट से भी बड़े होते हैं अफ्रीकन बुश एलिफेंट। एंड इनको आइडेंटिफाई करना है तो इनके बड़े कान होते हैं और बड़ा साइज होता है। एंड एलिफेंट्स कैसे रहते हैं? तो मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, फीमेल लेड ग्रुप्स होते हैं, उसी में बच्चे भी रहते हैं। और अगर हम टाइप्स की बात कर रहे थे, जैसे अफ्रीकन एलिफेंट में अफ्रीकन सवाना और बुश एलिफेंट है, ये लार्जर है। एंड अगर आप देखें तो इंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट में। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट जो सवाना ग्रासलैंड्स में रहते हैं, यहाँ पे आप डार्क ग्रीन कलर में देख रहे हैं, तो ये अगर आप देखें तो अफ्रीकन सवाना एलिफेंट देखें तो इंडेंजर्ड है। वही अफ्रीकन बुश एलिफेंट जो कि इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, दीज आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो एशियन एलिफेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, जिनका कंजर्वेशन स्टेटस IUCN रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है। इसके सिवा अगर हम अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट की बात करें, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसी की बात आपको बताऊं तो इनका जो आइवरी होता है, इनका जो टस्क होता है, वो अगर आप देखें तो हल्का येलोइश शेड का होता है, तो इसलिए इनको पिंक टस्क भी कहते हैं। बस जान लीजिए इसको ऐसा कहते हैं, क्योंकि येलोइश कलर का होता है, मजबूत होता है, मोटा होता है, तो इसलिए इनकी पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है इन अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट की, इसलिए क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्योंकि वो मजबूत टस्क से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम अफ्रीकन सवाना एलिफेंट की बात करें तो इनमें कुछ नेशनल पार्क्स में अफ्रीका में एक
इवोल्यूशनरी ट्रेड भी देखने मिला है। तो इनमें जो फीमेल एलिफेंट्स हैं उनके अगर आप देखें तो दांत गायब हो रहे हैं। तो यूजुअली आप देखें तो इंडियन एलिफेंट में फीमेल को दांत नहीं होते, बाहर वाले टस्क जिसको कहते हैं, टस्क नहीं होता। लेकिन अफ्रीकन एलिफेंट्स में फीमेल को भी दांत होते हैं। लेकिन कुछ नेशनल पार्क्स में ऐसा देखा गया है कि जो फीमेल एलिफेंट हैं, जो सवाना एलिफेंट में फीमेल है कुछ नेशनल पार्क्स में, उनके टस्क नहीं आ रहे। कारण क्या है? कह रहे हैं कि इवोल्यूशनरी ट्रेट है, क्योंकि दांत के लिए ही हंटिंग हो रही है। तो अब दांत के बिना अफ्रीकन सवाना एलिफेंट हो रहे हैं। आप सोचेंगे सर ये क्या बात कर रहे हो? देखिए इसके पीछे एक कॉमन सेंस से अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर दांत वाले जो हाथी हैं, नॉर्मली आप देखें तो 2 to 4% अफ्रीकन एलिफेंट ऐसे होते हैं, सवाना एलिफेंट ऐसे होते हैं फीमेल में जिनको दांत नहीं आता। दिस इज नेचुरल, 2 to 4%। अब जाहिर सी बात है जो दांत वाले एलिफेंट होते हैं उनकी हंटिंग हो जाती है, पोचिंग हो जाती है, तो वो सेक्सुअल मैच्योरिटी तक अटेन ही नहीं कर पाते, उसके पहले उनके दांत के बिना उनको मार दिया जा रहा है। तो इसलिए वही वाले एलिफेंट सर्वाइव कर पा रहे हैं जिनके दांत नहीं है, जो वही फीमेल सर्वाइव कर रही हैं। तो इसलिए उनकी प्रोजेनी भी वही आ रही जिनके दांत नहीं हो रहे। तो दिस इज द इवोल्यूशनरी ट्रेट दैट इज हैपनिंग इन द अफ्रीकन फ्यू सिलेक्टेड अफ्रीकन नेशनल पार्क्स। तो अगर हम एशियन एलिफेंट की बात करें दोस्तों तो इनके 3 सब स्पीशीज हैं, इंडियन, सुमात्रन, श्रीलंकन। एंड एशियन एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट कॉरिडोर, क्योंकि एलिफेंट लंबी दूरी माइग्रेट करते हैं तो भारत में 110 एलिफेंट कॉरिडोर हैं। लेकिन 70% ऑफ कॉरिडोर्स अगर आप देखें उनमें रेगुलरली यूज होता है, 25% ओकेजनली यूज होता है। ये क्रॉस इंडिया आप देख सकते हैं इस प्रकार से स्प्रेड है। साउथ इंडिया में है और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में 23 है, साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा 28 है, फिर नॉर्थ वेस्टर्न बंगाल में है, फिर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है और सेंट्रल इंडिया में भी 25 हैं। इसके सिवा आप देखें तो काफ़ी एलिफेंट कॉरिडोर्स में इंक्रोचमेंट हो रही है। 66% ऑफ कॉरिडोर से तो हाईवे गुजरती है, तो जाहिर सी बात है इनका मूवमेंट कर्टेल हो रहा है। एंड अगर आप देखें तो 4 कॉरिडोर में तो न्यू रेलवे लाइंस भी बिछ रही हैं। तो ये सारी समस्याएं आपको देखने मिलेंगी। नेक्स्ट दोस्तों है मंकी डैक्टाइल। तो दोस्तों ये एक डायनासोर का फॉसिल मिला है, टेरोसोर स्पीशीज का एक फॉसिल मिला है जिसको निक नेम दिया गया है मंकी डैक्टाइल। कारण क्या है दोस्तों? इसके जो थम्स हैं, जो अपोजेबल थंब है, एंड ये अर्लीस्ट नोन इंस्टेंस है इस प्रकार के लिम्ब का। तो अपोजेबल थंब का क्या मतलब होता है दोस्तों? ऐसा इंसान में थंब होता है तो तोते का भी थंब आप देखेंगे, उससे क्या होता है हम ग्रिप कर सकते हैं, चीज़ों को पकड़ सकते हैं, तो प्रिसीजन ग्रिप हो सकती है। तो कहा जाता है ये जो टेरोसोर स्पीशीज है ये इसी प्रकार से ग्रिप करके पेड़ को चढ़ा करता था। तो टेरोसोर स्पीशीज दोस्तों रेप्टाइल्स हैं, क्लोजेस्ट कजिन ऑफ डायनासोर हैं, वेरी क्लोज कजिन ऑफ डायनासोर हैं। और ये इवॉल्व फ्लाइट भी इन्होंने किया है, उड़ भी सकते थे। एंड ये टेरोसोर फॉसिल अगर आप देखें तो चाइना में मिला है, 160 मिलियन ईयर्स पुराना है। एंड इसमें अपोजेबल थंब है, मंकी डैक्टाइल इसका निकनेम है, और क्योंकि ये पेड़ भी क्लाइंब कर सकता था। फॉसिल की बात करें तो और एक देख लेते हैं, रिवा कोनोडोन इंडिकस। इंडिकस यानी इंडिया, तो मतलब इंडिया में मिला होगा। तो रिसर्चर्स ने IIT खड़गपुर से ढूंढा है 10 फॉसिलाइज्ड टीथ सैंपल, मध्य प्रदेश में टीकी से मिला है। एंड इस नए स्पीशीज का नाम रखा गया है रेवा कोनोडोन इंडिकस। एंड ये 2 नए जेनरा अंडर द काइनोडोन स्पीशीज इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है, इंडिथीरियम और टिकियोडोनन क्रॉम्प्टोनी। अब आपको याद तो नहीं रहेगा लेकिन इतना जानिएगा, रेवा कोनोडोन इंडिकस अगर आप देखें तो ये एक प्रकार का आप देखें तो एक फॉसिल मिला है। एंड कौन सा जानवर है? साइनोडॉन्स। ये रैट जैसे छोटे से जानवर हुआ करते थे, 220 मिलियन साल पहले इंडिया में पाए जाते थे। एंड इन्हीं से आप देखें तो प्रेजेंट डे मैमल्स इवॉल्व किए हैं, ये इसका सिग्निफिकेंस है। रेवा कोनोडोन इंडिकस सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों? प्रेजेंट डे मैमल्स के यही एंसेस्टर हैं। आपको ये क्या करना है? याद रखना है। कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश। रेवा से याद रहेगा तो याद रखिएगा, रेवा कोनोडोन इंडिकस मध्य प्रदेश टीकी में मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों जाइलोफिस दीपकी। तो ये क्या है दोस्तों? हर्पेटोलॉजिस्ट यानी सांप के विशेषज्ञ दीपक वीरप्पन जी के नाम पर रखा गया है जाइलोफिस दीपकी। ये अगर आप देखें तो वुड स्नेक है, नॉन पॉइजनस स्नेक है। ये आप देखें तो न्यू स्पीशीज ऑफ वुड स्नेक है। कहाँ मिला है? तमिलनाडु में मिला है, तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट्स में मिला है। छोटा सांप है, 20 सेंटीमीटर इन लेंथ आपको देखने मिलेगा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों डिस्क फुटेड बैट। तो इंडिया में पहली बार बैम्बू ड्वेलिंग बैट्स देखने मिले हैं। तो अक्सर भारत में जो बैट मिलते हैं दोस्तों वो केव्स में देखने मिलते हैं, केव्स में रहते हैं। लेकिन दोस्तों ये डिस्क फुटेड बैट है जो बैम्बू में रहा करता है। और कहाँ मिला है? नोंगथाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मेघालय। IUCN रेड लिस्ट में क्या है? लीस्ट कंसर्न है, लेकिन इंडिया में कभी देखने नहीं मिला था। और इसके साथ आप अगर देखें तो इंडिया में पहली बार डिस्क फुटेड बैट भी देखने मिला है। तो इंडिया में बैट की जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज है उसमें इजाफा हुआ है, एक इंक्रीज हो गया है। डिस्क फुटेड बैट नोंगथाइलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिला है। इसकी खासियत देखें तो फ्लैटेंड स्कल है इसका, सर पे आप देखें। इसके सिवा पैर आप देख सकते हैं डिस्क
जैसे हम कांच को रखने के लिए वैक्यूम होता है, कुछ वैसा ही ये डिस्क फुटेड बैट है जो वैक्यूम क्रिएट कर लेता है और बैम्बू वगैरह के इंटर नोड्स में भी चढ़ जाता है और उसको होल्ड करके वहां पे आप देखें तो ये बच्चे भी दे देता है। तो इस प्रकार से ये काफी बैम्बू में रहने वाला बैट है। एंड इसके बाद मेघालय में जो बैट की संख्या है वो 65 से बढ़कर 66 हो चुकी है। भारत में सबसे ज्यादा बैट अब पहले भी और अभी भी मेघालय में ही मिलते हैं। मेघालय में अन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से हैं? सीजू याद रखिएगा, नारपू याद रखिएगा, बाघमारिया पिचर प्लांट सेंचुरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नॉकरेक नेशनल पार्क भी है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों व्हाइट बेलीड हिरॉन। तो दोस्तों एक रेयर व्हाइट बेलीड हिरॉन अरुणाचल प्रदेश में स्पॉट किया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, पेट देखिए कैसे व्हाइट कलर का है, इसीलिए व्हाइट बेली, तो व्हाइट बेलीड हिरॉन है इसका नाम। एंड व्हाइट बेलीड हिरॉन पहली बार 1200 मीटर एबव मीन सी लेवल की हाइट में साइट किया गया है। तो व्हाइट बेलीड हिरॉन अगर आप देखें तो IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। एंड कहाँ पे मिला है? अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में आप देखें तो नामधापा में इसको देखने मिल जाता है। इसके सिवा इसका जियोग्राफिक रेंज नामधापा इन अरुणाचल प्रदेश है। समटाइम्स असम में भी देखने मिलता है, भूटान में वैसे देखने मिलता है, म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश में भी देखने मिलता है। स्वैम्स वगैरह, मार्शेस वगैरह में ये रहता है और ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं, 70 से 400 ही बची है। वजन 2 से 4 किलो का होता है। IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। भूटान, म्यांमार, नामधापा जैसे मैंने बताया यहाँ पे मिलता है। एंड बर्ड लेकिन अब कामलांग टाइगर रिजर्व इन लोहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में भी रिकॉर्ड किया है। तो नामधापा के सिवा अब कामलांग इन अरुणाचल प्रदेश में भी इसको देखा गया है। एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 4 में है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग क्रिटिकली इंडेंजर्ड। कामलांग में इसके कैमरा ट्रैप इमेजेस में इसको कैप्चर किया गया था। फॉसिल की बात करते हैं दोस्तों, अगला है सुहुइया डेजर्टी। तो साइंटिस्ट ने एग्जामिन किया है सुहुइया डेजर्टी के फॉसिल को और उसके स्कल को एग्जामिन किया, तो उसमें पाया है कि इनके जो बोन्स है उसके आसपास, प्यूपिल के आसपास जो बोन है वहां पे बोनी ट्यूब था, जो बताता है कि इस डेजर्टी शुवुइया डेजर्टी अगर डायनासोर देखें तो इसको सुनने की और देखने की मजबूत क्षमता हुआ करती होगी। तो विजुअल एंड ऑडिटरी कैपेबिलिटीज हुआ करती थी इसमें। तो शुवुइया डेजर्टी अगर आप देखें तो बिल्ली के साइज का छोटा सा डायनासोर हुआ करता था, डेजर्ट हैबिटेट्स में रहता था, इसलिए डेजर्ट आई। 70 मिलियन ईयर्स एगो मंगोलिया, नॉर्दर्न चाइना में देखने मिलता था। नाइट विजन स्किल्स थे इसके पास एंड हियरिंग भी थी इसकी, और नॉक्टर्नल प्रेडेटर था, तभी रात को देखता था। अगले फॉसिल की बात कर लेते हैं दोस्तों, ट्लैटलोफस गैलोरम अगर आप देखें तो मेक्सिको में इसको आइडेंटिफाई किया गया है। ये 72 मिलियन साल पहले पृथ्वी में रहा करते थे एंड ये डक बिल्ड डायनासोर था। डक के मुंह के जैसा, डक का जैसा चोंच होता है वैसा चोंच आपको देखने मिलेगा। तो इट वाज अ डक बिल्ड डायनासोर। इसकी खासियत क्या थी? ये लंबी दूरी तक कम्युनिकेट कर पाता था। जैसे हाथी लो फ्रीक्वेंसी साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं जो हम तो नहीं सुन पाते, लेकिन एक हाथी दूसरे हाथी से डिस्ट्रेस कॉल या कुछ भी मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं दूर दूर तक। तो उसी प्रकार का ये भी लो फ्रीक्वेंसी साउंड यूज करता था, जिससे सेवरल किलोमीटर दूर तक ये कम्युनिकेट करने में सक्षम हुआ करता था। अगला है दोस्तों उबडोलुसेप्स निलगिरिंसिस। तो रिसर्चर्स ने एक स्किंक डिस्कवर किया है वेस्टर्न घाट्स में। ये रहा, ये स्किंक आप देख सकते हैं, इस प्रकार का है। हिंदी में पता नहीं, मेरे यहाँ इसे लोटन कहते हैं, आपके यहाँ मालूम नहीं क्या कहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। तो इसके बहुत छोटे छोटे पैर होते हैं, तो अक्सर लोगों को लगता है ये सांप है, वैसे ये सांप नहीं है दोस्तों, ये स्किंक है, लिजर्ड का स्पीशीज है एंड ये पॉइजनस नहीं होता। तो अगर हम उबडोलुसेप्स निलगिरिंसिस की बात करें दोस्तों, तो ये ईस्टर्न घाट्स में तो बहुत मिलते हैं, लेकिन वेस्टर्न घाट्स में एक नया स्पीशीज मिला है एंड एशियन ग्रेसाइल सिंक स्पीशीज, जिसका नाम है उबडोलुसेप्स निलगिरिंसिस। तो इसका प्रोटेक्शन स्टेटस अगर आप देखें तो ये वल्नरेबल है, क्योंकि इसको सीजनल फॉरेस्ट फायर, हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिक किन इंडस्ट्री से काफी ज्यादा खतरा रह रहा है। तो स्किंक्स नॉन वेनमस होते हैं, क्या खाते हैं? इंसेक्टिवोरस होते हैं, इंसेक्ट्स लाइक टर्माइट्स, क्रिकेट वगैरह ये खाते हैं। अगला जानवर है दोस्तों एलिफेंट सील। तो एलिफेंट सील दोस्तों दो प्रकार का होता है, नॉर्दर्न एलिफेंट सील, सदर्न एलिफेंट सील। एलिफेंट सील क्यों कहते हैं? हाथी के सूंड के जैसा, ट्रंक के जैसा, इसका भी देख रहे हैं ट्रंक निकला हुआ है। तो नॉर्दर्न एलिफेंट सील अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मेक्सिको के पैसिफिक कोस्ट में देखने मिलता है। वहीं सदर्न एलिफेंट सील अगर आप देखें तो सब अंटार्कटिक एंड अंटार्कटिक वाटर्स में बिल्कुल ठंडे पानी में रहता है। तो IUCN स्टेटस अगर आप देखें तो दोनों ही, नॉर्दर्न एलिफेंट सील, सदर्न एलिफेंट सील, दोनों के दोनों लीस्ट कंसर्न है। एंड डाइट इनकी अगर आप देखें तो मछली, शार्क, रेज, फिश जो मिलता है, स्क्विड वगैरह सब खा लेते हैं।
दिक्कत क्या हो रही है दोस्तों, वही जो कि हर एक्वेटिक स्पीशीज को, मरीन ऑर्गेनिज्म को हो रही है, वो क्या है, मरीन डेब्रीज में इंटैंगल हो जाता है, फिशिंग नेट्स में फंस जाता है, पुराने फिशिंग नेट्स जो बॉटम ट्रॉलिंग में इस्तेमाल किया उसमें भी फंस जाता है, बोट से कोलिजन हो जाती है। तो ये सारी समस्या आपको देखने मिलेगी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज थे जिनके बारे में आपको जानना था, एंड अगला लेक्चर भी मैं जल्दी लेकर के आऊँगा। तो तब तक रिवाइज करते रहिए। एंड आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं दोस्तों, कॉम्बो एक्सटेंशन वीक है जिसमें हम आपको एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। तो 12-18 महीने में 3 मंथ की एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन है, 24 और 36 महीने में 6 महीने की एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन है। जो प्लस कॉम्बो की कीमत है दोस्तों 1 साल की 55,516 है, इसमें 12 महीने के बजाय आपको 15 महीने मिल रहा है। और 3 महीने की कीमत है 94,033 रुपीज़ प्लस कॉम्बो की, इसमें आपको 36 महीने के बजाय 42 महीना मिलेगा एंड काफ़ी पैसे की भी सेविंग होगी। तो आप KC10 कोड यूज कर सकते हैं क्योंकि इससे आपको मेरी गाइडेंस, हैंड होल्डिंग, मेंटरशिप भी मिलती है। प्राइस राइज भी जल्दी होने वाली है, तो जल्दी से आप इसका फायदा उठा लें वरना कीमतें बढ़ जाएंगी। अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी होने वाला है मई 15 को। तो 11 शहरों में हम ऑफलाइन करा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं। तो जल्दी से जाइए, जाके एनरोल कीजिए। इसके सिवा अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट है दोस्तों, KC10 कोड का इस्तेमाल करें, मई 22 को होने वाला है। बहुत सारे प्राइजेज हैं तो इनका फायदा उठाएं। इंटरव्यू प्रोग्राम रन कर रहे हैं, आइकनिक सब्सक्रिप्शन है जिसमें लाइव मेंटरशिप है, स्टडी प्लानर है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, 0% EMI में लोन भी अवेलेबल है, पाथ फाइंडर करंट अफेयर्स भी हम रन कर रहे हैं हर सैटरडे को 5 PM पे। बहुत सारे मेरे कोर्स हैं, संडे टू थर्सडे निकालो प्रीलिम्स 4 PM to 6 PM, तो आज जरूर आइएगा देखने। बाकी प्लस कोर्स डिटेल्स है, एनवायरमेंट ज्योग्राफी आप देख सकते हैं, मैंने कवर कराया है। इसके सिवा दोस्तों महिपाल सर करा रहे हैं प्लस टेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री पे, मई 16 को सुबह 10 बजे होगी। तो प्लस टेस्ट है तो इसका फायदा जरूर उठाएं। नए बैचेस भी 11 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसका भी फायदा आप जरूर उठाएं। 1 ईयर बैचेस हैं बाईलिंगुअल में एंड 2 ईयर बैचेस भी हैं बाईलिंगुअल में। तो अनअकैडमी आप देख सकते हैं, बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलती है। तो बहुत सब कुछ हम डिफरेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं बहुत कम कीमत पर, तो इसका फायदा जरूर उठाइए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।